नमस्कार। आज के शीर्ष समाचार में आपका स्वागत है, जो सीधे यूक्रेन संकट से जुड़ा है। 18 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण फोन कॉल हुई, जिसने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। ये बातचीत हाल के समय की दोनों नेताओं के बीच सबसे लंबी थी, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में चल रहा युद्ध था, जो पिछले 3 वर्षों से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो इस बातचीत का परिणाम क्या निकला? सूत्रों के मुताबिक इस चर्चा का केंद्र संभावित युद्ध विराम था। हालांकि कोई पूर्ण शांति नहीं बनी। एक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमलों को अस्थायी रूप से रोकने पर सहमति जताई। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि रूसी हमले बार बार यूक्रेन की पावर ग्रिड को लक्षित करते रहे हैं, जिससे लाखों लोग अंधेरे में रह गए हैं, विशेष रूप से कड़ाके की सर्दियों के दौरान। व्हाइट हाउस ने इसे शांति की ओर एक प्रारंभिक कदम के रूप में स्वीकार किया। हालांकि व्यापक 30 दिन का युद्ध विराम अभी भी दूर है। इस कॉल का संदर्भ दिलचस्प है। एक हफ्ते पहले 11 मार्च को सऊदी अरब में यूएस और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच 8 घंटे की एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन ने रिलक्टेंटली 30 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति दी थी, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा आगे बढ़ाया गया था। इसके बदले अमेरिका ने सैन्य सहायता और खुफिया समर्थन फिर से शुरू किया, जो यूक्रेन के लिए एक जीवन रेखा है। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा, गेंद अब रूस के पाले में है। यह उनके लिए शांति चुनने की बात है। लेकिन 18 मार्च को फोन कॉल के दौरान पुतिन की स्थिति शर्तों के साथ आए। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि यूक्रेन को नई सैन्य भर्ती रोकनी होगी, प्रशिक्षण बंद करना होगा और हथियारों और खुफिया सहायता के आयात को समाप्त करना होगा, ऐसी शर्तें जिन्हें यूक्रेन ने अवास्तविक कहा है। कीव के अधिकारियों का कहना है कि पुतिन समय बिता रहे हैं और अपनी थकी हुई सेनाओं को पुनर्गठित करने का उपयोग कर रहे हैं। फिर भी एक सकारात्मक नोट पर ध्यान देने लायक है। दोनों पक्षों ने कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई, जिसमें आज 175 कैदियों का आदान प्रदान होना था। इसके साथ साथ रूस ने 23 घायल यूक्रेनियन सिपाहियों को रिहा करने का भी फैसला लिया। ये कॉल बिना तनाव के नहीं थी। इसके खत्म होने के कुछ घंटे बाद रूसी और यूक्रेनी बलों ने फिर से हमले किए। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक अस्पताल और आवासीय क्षेत्रों को भारी क्षति पहुंची, जिससे स्थिति की नाजुकता और बढ़ गई। न तो ट्रंप और न ही पुतिन ने अपनी बातचीत के विस्तृत विवरण साझा किए, जिससे ये तय नहीं हो सका कि वास्तव में क्या हासिल किया गया। क्रेमलिन के बयानों ने पुतिन के इस आग्रह को दोहराया कि यूक्रेन को किसी भी स्थायी शांति के लिए पश्चिमी सैन्य सहायता पूरी तरह से बंद करना होगा, जबकि ट्रंप की टीम ने ऊर्जा हमलों में विराम को प्रगति के रूप में जोड़ दिया। आगे देखते हुए और बातचीत होनी बाकी है। 23 मार्च को अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधि सऊदी अरब में मिलेंगे, जिसमें रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्स शामिल होंगे। विवरण सीमित हैं, लेकिन पुतिन की शर्तें, जिसमें यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर सीमाएं शामिल हैं, का संभवतः एजेंडा में प्रमुख स्थान होगा। फिलहाल ऊर्जा ढांचे पर यह आंशिक रियायत आशा की एक किरण प्रदान करती है। यदि इसे बनाए रखा गया तो यह 2022 के बाद पहली बार आपसी सहमति से कमी को चिन्हित कर सकता है, जो इस सर्दी में यूक्रेनी नागरिकों के लिए बोझ को कम कर सकता है। यहां तक कि 20 मार्च 2025 तक चीजें इसी स्थिति में हैं। इस कहानी के विकसित होने पर नवीनतम अद्यतन के लिए जुड़े रहें।